ये जो भी प्रॉपर्टी हमारी प्रकाश की होती है वही प्रॉपर्टी हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए होती है। यानी कि जितने भी गुण हमारे प्रकाश के होंगे वो सारे गुण हमारे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के होते हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए क्या वो प्रकाश अगर 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ रही हैं आगे, तो क्या वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भी चाल हमारी प्रकाश की चाल के बराबर होती है? बिल्कुल। क्या प्रकाश अगर सीधी रेखा में चलता है तो क्या वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी हमारी बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं? क्या प्रकाश हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है तो क्या वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी हमारी ऊर्जा है? क्या उनमें रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, अपवर्तन ये सब होता है? तो क्या वैद्युत चुंबकीय तरंगों में भी ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो भी गुण हमारे प्रकाश के होते हैं वो सारे गुण हमारे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के होते हैं। कभी कभी इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 तरंगें दे दी गई हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें, कहा गया कि इनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, या दे दिया गया 3-4 तरंगें ऐसी दे दी गई तो उसमें कह रहा कि बताइए इसमें कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, या ऐसी वो तरंगें दे दी गई 4-5 जिसमें कह दिया गया कि इसको बढ़ते हुए या घटते हुए आवृत्ति के रूप में लिखिए। तो कुछ इसी बेसिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कितनी जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उन्हें हम कैसे याद रखें और उनको हम किस तरीके से याद रखें कि वो एक तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में हो, या वो आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में हो, या तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में हो, या तरंग आवृत्ति के घटते क्रम में हो। तो आज हम केवल उस ट्रिक के बारे में समझेंगे कि वो ट्रिक जो हमें ये बताएगी कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें कितनी होती हैं, और साथ में ये भी बताएगा कि ये हमारा तरंग दैर्ध्य का असेंडिंग आर्डर है कि डिसेंडिंग आर्डर है, जिससे हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और एक बात मेरे मित्रों से हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रकाश भी हमारा एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग कि जो भी गुण होंगे वो सब प्रकाश के गुणों के बराबर ही होंगे। अगर हमारा प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है और उसकी प्रकृति अनुप्रस्थ है, जो प्रकाश के ध्रुवण की घटना से बाहर निकल करके आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी हमारी अनुप्रस्थ तरंगें होंगी, यानी कि उनका नेचर जो होगा वो अनुप्रस्थ होगा। और अनुप्रस्थ क्या होता है आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की एक बहुत शानदार ट्रिक, और आप भी उसको ध्यान रखिएगा। गा ए पादा आहरे। भैया गाए पादा आहरे। तो गाए पादा आहरे यानी कि अब भाई गाएंगे, करेंगे, फिर इतना कहेंगे आहरे। तो उस तरीके से हम इसको कैसे याद रखें, तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों का एक वो समूह है जो एक तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में है। यानी कि गा की अगर बात कही जाए तो गामा, ए की बात कही जाए तो एक्स, और पा की बात कही जाए तो पराबैंगनी, दा की अगर बात कहें तो दृश्य, जो दृश्य जो है प्रकाश है, पराबैंगनी भी प्रकाश होता है। आ बोले तो अवरक्त, हा हर्ट्स, और रा बोले तो रेडियो। हर्ट्स को हम सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं, ये ध्यान रखना होगा। भाई जिस तरीके से दे देते हैं ना कि गामा, एक्स, रेडियो, अल्फा, इनमें से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? स्वाभाविक सी बात है कि इसमें अल्फा की बात नहीं कही गई, इसका मतलब अल्फा वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होगा। या ऐसे कह दिया गया कि पराबैंगनी, अवरक्त और दृश्य और गामा, इनको तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आपको केवल इतना याद रखना होगा, गाए पादा आहरे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना होगा। गाए पादा आहरे, तो गामा एक्स पराबैंगनी, गामा एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, हर्ट्स यानी सूक्ष्म तरंगें, रे बोले तो रेडियो। ओके, अच्छा भाई, अब हम जरा बात कर लेते हैं दृश्य प्रकाश कही जाए, जो प्रकाश हमको दिखता है, जो प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है। सपोज कर लीजिएगा कि भाई
हमें हर एक चीज़ दिख रही है, जो जिस रंग की है हमें उस रंग की दिखाई दे रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि श्वेत प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर, है ना, गिरती हैं तो हमें वो सफ़ेद दिखाई देता है। अगर मान लिया जाए कि कोई भी वस्तु लाल है तो श्वेत प्रकाश की किरणें उस लाल रंग की वस्तु पर गिरती हैं तो उसमें से सभी रंग अवशोषित कर लिए जाते हैं, केवल लाल रंग ही रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर गिरता है, जिसलिए हमको वो केवल लाल दिखाई दे रहा है। तो ये लाल, हरे, नीले, पीले सभी रंगों के अगर वस्तुएं हमको दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दृश्य प्रकाश यानी कि जो विजिबल लाइट है उसको अगर हम वर्ण विक्षेपण के रूप में देखें तो वो 7 रंगों में बटा हुआ होता है और वो 7 रंगों की अलग अलग तरंगें होती हैं, अलग अलग प्रकाश होता है। तो वो 7 रंगें हमारी कौन कौन सी हैं तो उनको भी ध्यान रखना होगा। बै, जा, नी, हा, पी, ना, ला। बैजा, नीहा, पी, ना, ला। बैजा, नीहा, पी, ना, ला। बैजा, नीहा, पी, ना, ला। यानी कि बै बोले तो बैंगनी, जामुनी, नी बोले तो नीला, हा हरा, पी पीला, ना बोले तो नारंगी, ला बोले तो लाल। क्लियर? देखिए, जो क्रम हमारा यहाँ है तरंग दैर्घ्य के लिए वही क्रम हमारा यहाँ पर है। यानी कि इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बीच अगर दृश्य प्रकाश कहा गया है तो दृश्य अगर आप हटा दें तो इतना उठा करके बीच में आप लिख सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। यानी कि ये प्रकाश भी हमारा पराबैंगनी और अवरक्त के बीच होता है। यानी कि पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त ये सूर्य का प्रकाश ही है। ये प्रकाश के ही बारे में चर्चा की गई है, पराबैंगनी से लेकर के अवरक्त तक। यानी कि जो भी प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है वो दृश्य है और जो नहीं दिख रहा है वो पराबैंगनी हो सकता है, अवरक्त हो सकता है। यानी कि दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, अगर उससे कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश है तो उसे हम क्या कहते हैं? पराबैंगनी, यानी बैंगनी से नीचे यानी पराबैंगनी। और दृश्य प्रकाश हमारा बैंगनी से स्टार्ट है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और लाल के बाद यानी कि लाल से ज़्यादा तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश होगा वो कैसा होगा? अवरक्त प्रकाश होगा। रक्त लाल रंग का होता है, रक्त खून यानी लाल रंग का अवरक्त। तो यानी कि पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त ये हमारे प्रकाश ही हैं। और गामा, एक्स, हर्ट्ज यानी सूक्ष्म तरंगें और रेडियो ये हमारी कृत्रिम वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। कृत्रिम का मतलब ये हुआ कि इनको प्रोड्यूस किया गया, बनाया गया, एक्सपेरिमेंट करके इनकी खोज की गई। जैसे एक्स किरणों, है ना, तो ये सब चीज़ें आप देख रहे होंगे। बहुत अच्छा मेथड, गाये पादा आहरे बैजानीहा पीनाला, गाये पादा आहरे बैजानीहा पीनाला। और ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है भैया। गामा, एक्स, पराबैंगनी, उससे ज़्यादा दृश्य, फिर उससे ज़्यादा अवरक्त की, उससे ज़्यादा हर्ट्ज की, उससे ज़्यादा रेडियो की। यानी कि गामा से बड़ी एक्स, यानी सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? गामा की। उससे ज़्यादा पराबैंगनी, उससे ज़्यादा दृश्य, उससे ज़्यादा अवरक्त, उससे ज़्यादा हर्ट्ज, उससे ज़्यादा रेडियो। सबसे रेडियो की सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है। दृश्य प्रकाश में अगर देखने बैजानीहा पीनाला तो बैंगनी से ज़्यादा तरंग दैर्घ्य, जामुनी की, उस नीले की, हरे की, पीले की, नारंगी की, फिर लाल की। यानी कि तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है? क्या है? गाए पादा आहरे, गाए पादा आहरे। अब जैसे ये देखा जाए कि अगर हम बात करें v = n लैम्डा से, जहाँ v तरंग की चाल है, n आवृत्ति है और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ पर v = n, v तरंग की चाल। अब जैसा कि मैंने ये बताया कि EMW की जो चाल होती है बराबर प्रकाश की चाल, यानी बराबर
3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि जो c है इसका मतलब c = n लैम्डा, और c जो है वो हमारा क्या है, नियत है। क्या है, नियत है, इसलिए n लैम्डा बराबर नियत, यानी कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल 1/n। n लैम्डा इक्वल टू नियत, क्यों सी नियत है। नियत का मतलब ये हुआ कि ऐसा थोड़ी ना है कि इसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी, इसलिए n लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी n लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/n, यानी कि आवृत्ति जो होगी वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में रहेगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम देखते हैं लैम्डा बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी, अगर हम आवृत्ति की वैल्यू को कम कर दें तो तरंग दैर्ध्य की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल में। अगर तरंग दैर्ध्य की वैल्यू छोटी की जाएगी तो आवृत्ति की वैल्यू बढ़ेगी, या तरंग दैर्ध्य की वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो आवृत्ति की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको मिल रहा है। तो उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है या आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है, या आवृत्ति का घटता क्रम। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। गाये पादा आहरे, दृश्य प्रकाश जो है वो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरीके से। क्लियर? हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। गाये पादा आहरे, दा बोले तो दृश्य, दृश्य बोले तो बैजानी है पीनाला। तैयार करिएगा, फिर मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।